चौधरी साहब, आप जो बात कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, आप हमेशा ये बात कर रहे हैं कि जो जुडिशरी है इसमें दरार पड़ रही है। साकिब निसार के दौर से हम आपको सुनते भी आ रहे हैं कि जो तकसीम है ये बढ़ती जा रही है। फिर खतूत का सिलसिला जो शुरू हुआ, मैंने भी अपने इंट्रो में कहा। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ख़त लिखते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जवाब देते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में वो छुट्टियों पर चले गए, इसलिए उनको नहीं रखा क्योंकि वो जजेस के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। क्या जजिस का छुट्टियों पर जाना या इख्तलाफ राय रखना, क्या अगर मैं आपसे पूछूं, आपको तो सारी मामलात का पता है, क्या ये जुर्म है? इख्तलाफ राय रखना जुर्म है? अगर जुर्म है तो उनको कमेटी से निकालना भी ठीक है। अगर आप अपनी छुट्टियां अवेल नहीं कर सकते, अगर ये भी जुर्म है तो फिर उनका एतराज़ ठीक है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो एतराज़ उठा रहे हैं मुनीब अख्तर साहब के हवाले से, जो जवाब दे रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्या ये दुरुस्त है सब? नहीं, ये तो दुरुस्त नहीं है कि आप अगर अपनी छुट्टी, जो कि कानून में आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी और वो लिखी नहीं है, दर्ज है कि आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो वो छुट्टी उस दिन करना है या उस अरसे के लिए करना तो गुनाह नहीं हो, तो खिलाफ कानून नहीं हो सकता। कानून खुद जब ये छुट्टियों के दिन देता है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस पे आपको एतराज़ करना, एक जनरल एतराज़ सियासी होता रहता है कि जी जजेस छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, जजेस को मिलती बड़ी छुट्टियाँ हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरफ से होता रहता है, उनकी तरफ से बुनियादी तौर कि जजेस को बहुत मराहत मिलती हैं और फेडरल सेक्रेटरी को कम मिलती हैं। अब जजेस के लिए एक सहूलत तो होती है कि उनको प्रोटेक्शन भी देनी होती है कानून ने। इधर हमारे यहाँ अब ये लगता है कि तमाम रख रखाव के जो को एग्जिस्टेंस के जियो और जीने दो को के जो जितने मराहिल थे वो अब गुजर चुके हैं। अब आप ये मैं तो ये देख मतलब सोचता हूँ कि ये जब 20 अक्टूबर आएगी, हाँ। अब कादी साहब या तो उधर चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे, अगर वो उनको इस दौरान लग जाते हैं उधर, तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने जज, अगर उसको तो लगाना पड़ेगा चीफ जस्टिस किसी को, नहीं तो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे अपने शाह साहब, मंसूर अली। अब क्या ये टर्फ बैटल इस तरह तक जाएगी कि ये मेरा कमरा है, ये मेरी अदालत है और मेरे जो एहलकार हैं, मेरे दफ्तर और मेरे मातहत वो जाके उधर उसको बंद करें और ये अच्छा। अब ये एक चीज़ मुझे बताएं, हज़ारों केस इसमें शिफ्ट होने, बिल्कुल एक नई अदालत बनती है, हज़ारों कोई वो शिफ्ट होने उसकी तरफ जो जाने, कोई 60% कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और कोई 40% सुप्रीम कोर्ट में रह जाएंगे, बिल्कुल, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, लेकिन वो सुप्रीम नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट से एक तो ये दफातर, ये एहलकार, ये चपरासी, ये सेक्शन अफसर, वो कौन सी फाइल संभालेगा? मैं हूँ जज सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास फाइलें जो पड़ी हैं, अब वो कहते हैं जी इनमें से 30% तो आपकी जा रही हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चली गई। सही। अब उन पे बहस होगी कि क्या एक ये ताख़ीर, एक पहली बहस, जो केस भी जाएगा फेडरल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट, जब बंटवारा इसका होगा, हर केस में एक नुक्ते पे बहस होगी। पहले वो कहेंगे, वकील जो रिस्पोंडेंट होएगा, जो रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट हो, उसका वकील ये पॉइंट लेगा कि जी इस केस में इन वाक़यात पे आपका इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सही। वो कह रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस गए होंगे, इनमें चूंकि आर्टिकल 19 का जिक्र आ गया, आपका इख्तियार नहीं वो उस
अदालत तो ऊपर वाली अदालत का, मतलब कि एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी अगर आईनी अदालत बन जाती है। मुझे ये बताएं कि अगर वुकला भी हमें बड़े डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। ये मैं आता हूँ वुकला पे। ये जो संगे मरमर की इमारत बनी है सुप्रीम कोर्ट की, जी जी, यहाँ आके बैठ जाएगा, कुछ जगह है ही नहीं अभी तो, और यहाँ आके बैठ जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, जो हाई कोर्ट की नई नवेली बनी है बिल्डिंग, और हाई कोर्ट वापस सेशन जजी में चले जाएगा। कहाँ अकोमोडेशन कहाँ है हमारे पास? अब मुझे ये नए मसाइल आपको लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये जो हम हुकूमत है, कमजोर हुकूमत जिसको हम भी समझते हैं, अगर वुकला तहरीक शुरू हो जाती है, 2007 की वुकला तहरीक में आप आगे थे, अब भी वुकला में डिवाइडेड नजर आ रहे हैं और इंदिया दे चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ हम सड़कों पर निकलेंगे। क्या ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं बन जाएगा वुकला तहरीक से निपटना? बहुत बड़ा चैलेंज। वुकला निकल आए तो बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, इसमें कोई शक ही नहीं। मैं तो 2 साल वुकला के जो मूवमेंट थी तहरीक, उसके हरावल दस्ते में था, और थ्रू आउट मार्च 2007 से मार्च 2009 तक हम स्ट्रगल करते रहे। एक वक्त था जब के परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, वो हुकूमत करता था, बिल्कुल, और वो सदारत करता था। हम उस दौरान निकले और हमने चीफ जस्टिस को बहाल कराया, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने इमरजेंसी लगा दी और गिरफ्तार किए, ये वो एक दूसरा सफर था। तो वुकला अगर निकल पड़े तो फिर तो बहुत परेशानी होगी। बिल्कुल। और वुकला मेरा ख्याल निकलेंगे। अच्छा, वुकला निकलेंगे। वुकला को देखें, एक चीज बड़ी हुई है, एक बड़ी चीज़ हुई। आप देखें इस सारे अरसे में आपने साकिब निसार को भी देखा, आपने बंदयाल साहब, वो ख्वाजा जवाद को भी देखा। आपने अता बंदयाल की मैं आपको याद करूँ, मैं ख्वाजा जवाद को भी देखा, आपने काजी फैज़ को भी देखा। ये लॉयर्स मूवमेंट ने इनको यहाँ तक पहुँचाया। ये इन तीनों के मैं बात, इनको यहाँ तक पहुँचाया, रीइंस्टेट करवाया। कादी साहब तो डायरेक्ट लग गए जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उस एक इनको महसूस हुआ कि हमारे पीछे तो वकील सारे हैं, हम तो किसी को चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सबसे पहले हैं इस फहरिस्त में। आज आपको अफसोस होता है उस सारी जिद्दोजहद का, जिस अदलिया की आज़ादी के लिए आप लोगों ने जिद्दोजहद की? नहीं, कोई दुख नहीं होता? नहीं, आई टेल यू व्हाई। मैंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए तो नहीं चलाई थी, जाहिर है आपने तो एक ओहदे के लिए कराया था, या जवाद ख्वाजा के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, या कादी फैज़ के लिए। मैंने चलाई थी एक तहरीक, ये तहरीक इस असूल पे, और मेरे साथ मैं कह रहा हूँ, हमने इसके बारे में बड़े क्लियर हूँ कि हमने ये तहरीक चलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस तरह एक आर्मी चीफ निकाल सकता है। सही, ये हमारा, हमें नहीं था कि चीफ जस्टिस वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की और मेरी तो बड़ी बहस उलझ गया था एक मामला दिसंबर में, और बड़ी हमें, और मुझे अगर वो खुद ना कहते कि आप मेरे वकील हो, मैंने तो उनको कहा कि आपको बड़े बड़े वकील मिल जाएंगे। कहने लगे कि अगर आप नहीं वकील हो गए मैं लड़ता ही नहीं, मैं घर चला जाता हूँ। सही। और मुनीर मलिक साहब भी वहाँ बैठे थे, और दोस्त भी थे। उन्होंने कहा अगर आप नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ा, केस भी लड़ा, तहरीक भी चलाई। अब ये काम इंशाअल्लाह ये नौजवान वुकला में मुझे बड़ी तवक्को है, बड़ी उनसे उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसी लेजिस्लेशन से रुसवा नहीं करवाएंगे। सही, आखिरी सवाल चौधरी साहब, 63A को लेकर अब जो दोबारा पिटीशन दायर हो गई है, जी आखिरी सवाल,
63A जिसके बारे में बंदयाल साहब ने फैसला दिया, 6 महीने। आखिरी सवाल का जवाब दे दें चौधरी साहब, अगर ये 63A की तशरीह दोबारा से हो जाती है, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है, तो 2/3 का नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? फिर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दें, फिर पार्टी के साथ लॉयल्टी, फिर तो आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं, इधर का बंदा उधर जा सकता है, पैसे दिखाओ मेरा, कहते हैं ना पैसा दिखाओ मेरा मूड बने, फिर तो ये सारा माहौल शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है ये दुरुस्त होगा? लास्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज़, मैं इसके पे आता हूँ, एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि 6 महीने 8 महीने साल इस पे बहस हो, इतना बड़ा ये काम है। 8वीं तरमीम पे एक कमेटी चुन के दोनों हाउसेस की बनाई गई थी, 29 मेंबर थे उसके, और उसमें बड़े बड़े वकील माइंडवी, रज़ा रब्बानी, SM ज़फ़र, और उन्होंने को 8-10 महीने इस पे गौर किया था और फिर वो 8वीं तरमीम पास हुई थी। हमारे यहाँ इस पे बहस होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो। मैं उसके हक में हूँ इस लिहाज से कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आजमाना चाहिए, और मेरी पार्टी के चेयरमैन कहता है तो बिल्कुल, लेकिन इसकी प्रोसेस अगर इसने देर पा अमेंडमेंट होनी है तो इसको सेशन पे सेशन पे सेशन पे सेशन हो जाने दो, और इसको इस तरह निकले जिस तरह खंकार के 1.25 साल की तगोदो और उसकी पे सोच और बहस के बाद 1973 का आइन आया।